अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राफ़े खान और आप देख रहे हैं टीवी पाकिस्तान। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि 25 दिसंबर है, क्रिसमस डे और कायद-ए-आज़म डे भी है। और इस हवाले से मैं इस पाकिस्तान फैसलाबाद के मरकज़ी चर्च में भी मौजूद हूं और यहाँ पे मैं आज क्रिश्चियन कम्युनिटी से कुछ क्वेश्चन करने आया हूँ और इनके तासुरात देखेंगे कि पाकिस्तान गवर्नमेंट से खुश हैं, आया इनको मजहबी आज़ादी भी फैसलाबाद में मिल रही है या इनकी कोई सोच अलहदा है। जी तो नाजरीन, इस टाइम हमारे साथ अमजद गिल साहब मौजूद हैं और हम उनसे सवाल करते हैं कि कोऑर्डिनेटर फैसलाबाद है और इनसे हम ये सवाल करते हैं कि माइनॉरिटीज़ को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या राइट्स दिए हैं, क्या आया मसीही बरादरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से खुश है या नहीं, और कोरोना के हवाले से इनकी क्या राय है। जी अमजद गिल साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। जी, सबसे पहले तो मैं क्रिश्चियन व मुस्लिम सबसे पहले मैं उनको ये क्रिसमस की खुशियाँ पेश करता हूँ। इसमें क्रिश्चियन और मुस्लिम का मसला कोई नहीं है, इसमें सब हम पाकिस्तानी हैं। सबसे पहले पाकिस्तान और उसके बाद हमारा मज़हब है। जी तो दूसरी बात, मैं ये क्रिसमस के खूबसूरत मौका पर मैं फैसलाबाद के सबसे बड़े चर्च में खड़ा हूँ। ये मैं गारंटी के साथ खुदा के घर में ये कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वर्कर हूँ तब कह रहा हूँ, नहीं, लेकिन मैं बिल्कुल इंसाफ की बात, मेरिट की बात करता हूँ कि जितनी गवर्नमेंट गुजरी है, मेरी एज में 48 एज है मेरी, जितनी भी गवर्नमेंट गुजरी हैं किसी ने इतना मिनॉरिटी को प्रोटोकॉल नहीं दिया। इसमें लाइट्स महलों को दी हैं, सफाई सुथराई के इंतज़ाम बहुत अच्छे किए हैं। उसमें तफरी सैरगाह वो 50% डिस्काउंट की है। उसके बाद ये जो हमारा 7 बाज़ार फैसलाबाद में सस्ते बाज़ार लगते थे, तो मैं मोहल्ला ईसा नगरी से बिलोंग करता हूँ, गुलामाबाद से। तो मैंने डीसी साहब से खुसूसी रिक्वेस्ट की, उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को अमली जामा पहना कर वो गुलामाबाद को सस्ता बाज़ार दिया और उसकी प्रोग्रेस पूरे फैसलाबाद के 8 बाज़ारों में से सबसे ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस वो बाज़ार की रही है। हमारे यीशु अल मसीह को जो आज वलादत का दिन है, तो इनको जन्म देने वाली ये मुकद्दसा मरियम थी, तो इसकी बड़ी अहमियत है, बड़ी शान है मसीही लोगों में, और ये इसकी ज़ियारत करके दिल से खुशी महसूस करते हैं। तो अंजुम भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें उस जगह की भी ज़ियारत करवा दें हमारे साथ चल के। जी तो इस टाइम हम मुकद्दसा मरियम के बिल्कुल सामने खड़े हैं और जैसा कि आप देखते हैं कि यहाँ पे लोग आके अपनी दुआएं मांगते हैं और मेरा कैमरामैन अगर ये दिखा सके व्यू तो इसको सामने से दिखाएं काशिफ। जी अंजुम गिल साहब से मेरा ये भी सवाल है मुकद्दसा मरियम के हवाले से कि आया ये हर चर्च में अवेल है कि सिर्फ मरकज़ी चर्च में होता है। ये जो कैथोलिक चर्च है ना, ये मिशनरी हैं हमारी, ये सिर्फ कैथोलिक चर्च में इसका इनकाद होता है, ये सजाया जाता है मुजस्मा, और किसी चर्चेज में नहीं सजाया जाता। तो जीसस क्राइस्ट है वो सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए नहीं, ये मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी है। हाँ। आपको पता है पूरी दुनिया इसको फॉलो करती है कि जीसस क्राइस्ट के मैसेज, उनका एक ही मैसेज है कि पीस होना चाहिए, मोहब्बत। और ये जब भी उनका हम ये बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, हम यही लोगों को मैसेज देते हैं कि आपस में पीस रहे, और यही हमें जो है ना मैसेज नेक्स्ट जो है वो स्प्रेड करना चाहिए, कंडक्ट करना चाहिए दूसरे लोगों में। जैसा कि नाजरीन आप देख रहे हैं कि सारे लोग, बल्कि मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी का यही पैगाम है, और देखा जाए जैसे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, इनका भी यही पैगाम है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही पैगाम है कि इंसान का अच्छा इखलाक और इंसान अमन के साथ रहता है, पीस के साथ रहता है, तो तभी मुआशरा कायम होता है, तभी मुआशरा आगे बढ़ता है। और जिस मुआशरे में अमन और इखलाकियात ना हो और बाकी सारी चीज़ें हो तो वो मुआशरा सर्वाइव नहीं कर सकता, वो बढ़ता नहीं है। अल्लाह की ज़ात पाक हज़ूर अपना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी हमारे नबी हैं, हम उनको ये समझते हैं और मानते हैं। अगर ना माने तो हमारा मज़हब और दीन नामुकम्मल है। बड़ी मेहरबानी जी। अब इसके बाद हम अब चर्च में भी जाएंगे और उधर जाकर देखेंगे, और यहाँ पर हम कुछ अपनी क्रिश्चियन बहनों से भी तासुरात लेंगे। जी इस टाइम हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है, इनसे हम कुछ क्वेश्चन करना चाहेंगे कि मेरा आपने भाईजान से ये सवाल है, क्रिसमस की तैयारियाँ कब से स्टार्ट कर देते हैं? जैसे क्रिसमस के हवाले से सब लोगों को पता है कि 25 दिसंबर को होता है, लेकिन हम जो इसकी तैयारी है ना वो 1 दिसंबर से ही स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ये जो हमारा मंथ है ना, दिसंबर का मंथ, इसको हम मुक़द्दस मंथ समझते हैं अपने लिए, क्योंकि खुदा यीशु मसीह की पैदाइश इस मंथ में हुई थी। तो इसलिए हम दिसंबर में के स्टार्ट से ही
इसकी तैयारियां शुरू करते हैं, जैसे कि रिलेटिव्स को मिलना, उनके राइट्स उनको देना, माँ बाप के लिए राइट्स जो होते हैं उनको देना, बच्चों के लिए जो चीज़ें होती हैं उनके लिए ख़रीदना, ये सारी चीज़ों की तैयारी हम 1 दिसंबर से ही स्टार्ट कर देते हैं। तो अब मेरी आप ही से भी एक क्वेश्चन है कि कहा जाता है कि मुस्लिम में भी ईद की तैयारियों में औरतों को बहुत टाइम लगता है, और इसी तरह आया क्रिसमस में औरतों को भी इतना ही वक्त लगता है? एक्चुअली हम लोग भी दिसंबर के स्टार्ट में ही तैयारियां करने शुरू कर देते हैं, बच्चों के लिए चीज़ें लाना, शॉपिंग वगैरह करना, फिर हमारी एंड पे रह ही जाती है शॉपिंग। एंड डेज पे भी हमें ये आता है कि हम चलो आज के दिन शॉपिंग कर ही आए, कोई ना कोई चीज़ ले ही आए। तो ये आपका थ्रू आउट न्यू ईयर तक चलता है? हाँ जी, न्यू ईयर तक चलता है हमारा। इस टाइम मेरे साथ मेरी बहनें मौजूद है। मेरा इनसे ये क्वेश्चन है कि जैसे हमारे यहाँ ईद की तैयारी सुबह से स्टार्ट होती है, खाने से, मीठे से स्टार्ट होता है, फिर मर्द नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं, तो घर की औरतें अच्छे अच्छे खाने पकाती हैं। तो इस हवाले से क्रिश्चियन कम्युनिटी का क्या होता है? क्रिश्चियन औरतें किस तरह इस चीज़ को डील करती हैं? रात 12 बजे। हाँ जी बिल्कुल, हम रात 12 बजे से स्टार्टिंग करते हैं खाना, और अपने अजीज़ों के साथ खुशी शेयर करते हैं, केक बांटते हैं, और जो मीठे में हो और तकसीम करते हैं, और केक काटते हैं 12 बजे। और जैसे ही अगला दिन शुरू होता है, स्टार्ट होता है, तो हम चर्च आते हैं खुदावंद की इबादत करने के लिए, और ये दिन सेलिब्रेट करने के लिए अपने अजीज़ों के साथ। यहाँ पर आप देख लें कितनी तादाद के साथ लोग मौजूद हैं, और हम सब ऐसे ही सेलिब्रेट कर रहे हैं कि सबके साथ खुशी बांट रहे हैं, मिल रहे हैं। क्या आप किस तरह सेलिब्रेशन करती हैं क्रिसमस को? थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से सब सी बहन भाइयों को मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। हम भी वैसे ही जैसे सब पाकिस्तान में रहते हुए भी आज़ाद हैं, हम भी हमारी इबादत होती हैं, हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, नए कपड़े, हर चीज़ हम भी बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। और हम बहुत खुश हैं कि हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिली हैं, और काफ़ी ज़्यादा हम इसको एंजॉय करते हैं। हम भी सुबह से हमारा आगाज़ हो जाता है, वही घर में मीठा बनता है, हम अपनी प्रे से अपने दिन का आगाज़ करते हैं। नाइट में भी हमारी प्रे होती है, तो पूरा दिन हमारे इसी तरह मिलते हैं, मिलाते हैं, गिफ्ट देते हैं, केक देते हैं, यही हमारी सेलिब्रेशन है। जी, इसी के साथ अब हमें इजाज़त दिए, अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।